हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग सीखेंगे कम्यूटेटर्स के बारे में, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में और कुछ कम्यूटेटर अलजेब्रा के प्रॉपर्टीज के बारे में। व्हाट इज कम्यूटेटर? मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारा पार्टिकल्स है और इसमें से किसी एक पार्टिकल का वेव फंक्शन हमारे पास दिया गया है, जिसका वेव फंक्शन हमें पता है कि उस पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या है। और हमें बोला गया है कि उसका पोजीशन और मोमेंटम निकाल के दिखाइए। तो अगर हमारे पास बहुत कम टाइम है तो हम सोचेंगे कि चलो दोनों एक साथ ही निकाल लेते हैं, तो हमें टाइम कम लगेगा। तो अगर हम ये दोनों ऑब्जर्वेबल को एक साथ निकालने जाएंगे तो ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हम पहले पोजीशन मेजर कर लिए तो हमारा मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर हम मोमेंटम मेजर कर लिए तो हमारा पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण हमें उसका एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मेजरमेंट लेने के बाद जैसे कि हम जानते हैं कि जो सिस्टम होता है पार्टिकल का वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको मेजर कर लेने के बाद हमारा पोजीशन या मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा या फिर पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके कारण हम दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कुछ क्वांटिटीज है, ऐसे कुछ ऑब्जर्वेबल्स है जिसको हम एक साथ मेजर कर सकते हैं। A commutator in quantum mechanics tells us if we can measure two observables at the same time or not. कम्यूटेटर हमें ये बताता है कि हम दो ऑब्जर्वेबल को एक साथ मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इफ द कम्यूटेटर ऑफ टू ऑब्जर्वेबल्स इज जीरो, अगर उसका कम्यूटेटर प्रोडक्ट जो है वो हमें जीरो मिल रहा है, देन दे कैन बी मेजर्ड एट द सेम टाइम। तो उस प्रोडक्ट वो दोनों ऑब्जर्वेबल को हम एक साथ मेजर कर सकते हैं। अदरवाइज देयर एग्जिस्ट एन अनसर्टेनिटी रिलेशन बिटवीन द टू। अगर दोनों का जो कम्यूटेटर रिलेशन है वो जीरो नहीं आ रहा है तो उन दोनों के बीच में अनसर्टेनिटी है, तो उसको हम मेजर एक साथ नहीं कर सकते हैं। For example, the famous Heisenberg uncertainty principle is a direct consequence of the fact that position and momentum do not commute. हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम जानते हैं कि पोजीशन और मोमेंटम जो है वो आपस में कॉम्यूट नहीं करता है। Therefore, we cannot precisely determine position and momentum at the same time. Taking a measurement of the position of a particle will disturb its momentum. हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई इज इक्वल टू h कट बाई 2, h बाई 2 पाई लिख सकते हैं हम। द मोर एक्यूरेटली यू नो द पोजिशन, दैट इज द स्मॉलर डेल्टा x इज, द लेस एक्यूरेटली यू नो द मोमेंटम। अगर हम इसको बहुत अच्छे से निकाल पा रहे हैं तो उतना ही कम अच्छे से हम इसको हम मोमेंटम को निकाल पाएंगे, और जितना अच्छे से हम मोमेंटम निकाल रहे हैं उतना कम अच्छे से हम पोजीशन निकाल पाएंगे। ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कम्यूटेटर्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस सिर्फ यही होता है कि क्या हम दो ऑपरेटर्स को एक साथ मेजर कर सकते हैं कि नहीं मेजर कर सकते हैं। अगर उनका कम्यूटेटर रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आ रहा है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो उसमें अनसर्टेनिटी होगा, जैसे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में होता है। तो चलिए देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म कैसे करते हैं कम्यूटेटर का। तो कम्यूटेटर अलजेब्रा, द कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स, ऑपरेटर ए एंड बी, डिनोटेड बाय, ये स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड बाय कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, एंड द एंटी कम्यूटेटर ऑपरेटर ए एंड बी इज डिफाइंड बाय, यहाँ पे माइनस साइन है यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, ये हमारा एंटी कम्यूटेटर है। Two operators are said to commute if their commutator is equal to 0 and hence AB is equal to BA। अगर ये वैल्यू हमारा 0 आ जाता है तो AB is equal to BA हो जाएगा, and two operators are said to commute
एनी ऑपरेटर कॉम्यूट्स विद इटसेल्फ, अगर वो आपस में कॉम्यूट कर रहा है तो उसका वैल्यू 0 होगा। Note that if two operators are Hermitian and their product is also Hermitian, these operators commute. अगर मतलब दो ऑपरेटर जो है वो हमारा हर्मिशियन है और उसका प्रोडक्ट भी हर्मिशियन है, तो वो ऑपरेटर्स कॉम्यूट करेंगे। ये एक कंडीशन है जो आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्यूटेटर्स, एंटीसिमेट्री है हमसे हमारा सबसे पहला पॉइंट, और जिसमें कि ये दिया गया है कि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए बी, और जो होता है कॉम्यूटेशन रिलेशन वो माइनस हो जाता है। एंटीसिमेट्री प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा लिनियरिटी। ये ऑपरेटर ए है, उसके बाद कॉमा के बाद बी प्लस सी प्लस डी डॉट 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 अगर दिया गया है तो ये एक लीनियर प्रॉपर्टी शो करेगा। ए से बी कॉम्यूट हो जाएगा, फिर ए से सी कॉम्यूट हो जाएगा, फिर डी कॉम्यूट हो जाएगा, डॉट 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 लीनियर प्रॉपर्टी शो करेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्यूटेटर। अगर ए बी ऑपरेटर कॉम्यूटेशन पे हमें कॉन्जुगेट निकालना है तो वो ऐसे हो जाएगा, सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उस पर डैगर का साइन आ जाएगा, तो कॉम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ए बी, उसके ऊपर डैगर इज इक्वल टू बी डैगर इंटू ए डैगर। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसमें ए फिर बी सी ऐसे करके अगर हम इसको दोनों को कॉम्यूट करा रहे हैं तो इसका ये ऐसे करके फॉर्मूला निकलेगा। इसको याद रखने का कुछ ट्रिक्स है तो वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए यहाँ पे जो बी सी है वो उसमें बी पहले है और सी बाद में है, तो ए अकेला है, उससे ए बी कॉम्यूट करेगा, तो सबसे पहले हम ए बी लिख देंगे, और सी जो है वो हमारा राइट साइड में है तो हम सी को राइट साइड में लिखेंगे। उसके बाद फिर हम ए सी को कॉम्यूट करा रहे हैं तो बी जो है वो हमारा लेफ्ट साइड में है तो बी को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है, जो कि प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, जो भी प्रोडक्ट है, तो उसके साथ जो सिंगल ऑपरेटर को जो हम कॉम्यूट करा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में जो दिया गया है उसको हम लेफ्ट में लिखेंगे, और जो राइट साइड में दिया गया है उसको हम राइट में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए बी पहले है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट यहाँ पे पहले है, तो ए से सी कॉम्यूट हो रहा है तो ए को हम लोग बाहर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बी सी को कॉम्यूट करा देंगे। ठीक है, ए को बाहर लिखेंगे, बी सी को कॉम्यूट कराएंगे, उसके बाद प्लस ए एंड सी, ये जो है वो हमारा राइट साइड में है तो इसको राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है, जिस तरीके का ये सीक्वेंस है ए बी का उस तरीके से हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं और इसको अच्छे से हम लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है जैकोबी आइडेंटिटी। अगर तीन ऑपरेटर हमें दिया गया है ए बी सी और वो इस तरीके से कॉम्यूट कर रहा है, जैसे कि बी सी आपस में कर रहा है और इसका जो वैल्यू आएगा वो ए के साथ कॉम्यूट कर रहा है, और फिर सी ए फिर कॉम्यूट कर रहा है फिर बी के साथ, तो इसको जो समेशन होगा इसका जो वो हमेशा 0 होगा। ये है जैकोबी आइडेंटिटी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटर्स कॉम्यूट्स विद स्केलर्स। अगर कोई ऑपरेटर है और वो स्केलर के साथ मतलब वो ऑपरेटर है तो स्केलर के साथ कॉम्यूट करता है, जैसे ऑपरेटर ए कॉम्यूट्स विथ बी इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा, तो ऑपरेटर जो है स्केलर के साथ कॉम्यूट करता है। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है एफ ऑफ ए जी ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में कॉम्यूट करेगा, ये हमारा फंक्शन है, ये दोनों हमारा फंक्शन है। एफ एज ए फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर ए, जी एज ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटर बी, ये दोनों आपस में कॉम्यूट करेगा ओनली इफ ए एंड बी जो आपस में कॉम्यूट करेगा तभी इसका वैल्यू 0 होगा। अगर कोई दो फंक्शन दिया गया है ऑपरेटर ए का ऑपरेटर बी का तो वो आपस में 0 हो जाएगा ओनली इफ दिस ऑपरेटर ए एंड ऑपरेटर बी कॉम्यूट विथ ईच अदर। अगर ए के जगह पे और बी के जगह पे हमें एक ही ऑपरेटर है, ऑपरेटर ए ही दोनों जगह है, तो उसका वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अगर ए पर कोई पावर है, एन का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी है, तो वो आपस में कॉम्यूट तब करेगा, उसका वैल्यूज आ जाएगा हमारे पास एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1 कॉम्यूटेशन रिलेशन ए एंड बी। एन का वैल्यू यहाँ पे जो भी होगा वहाँ पे रखा जाएगा और एन माइनस 1 जो होगा वो माइनस होके ये आ जाएगा हमारे पास। सेकेंड में भी जब बी पे कोई पावर होगा तो सेम टू सेम होगा। तो ये सब हमारे फॉर्मूलेज हैं जिनको हमें याद रखना है। 10 फॉर्मूलेज हैं
जिनको हमें याद रखना है ताकि हम क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं कॉम्यूटेशन रिलेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम कैसे निकालते हैं। कॉम्यूटेटर रिलेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। सबसे पहले हमारे पास जो वेव फंक्शन है हम उस कॉम्यूटेटर पे अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम उस पे अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स, जैसे कि फॉर्मूला है यहाँ पे भी हम लगाएंगे वेव फंक्शन। उसके बाद हम जानते हैं कि ऑपरेटर x जो होता है वो x के इक्वल होता है और px जो होता है माइनस आई एच कट डो बाई डो एक्स होता है। तो i से ऊपर नीचे इंटू करने के बाद हमें ये मिलता है, तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। px का वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे साई है तो इसको हमने कॉमन ले लिया, इसको बाहर निकाल दिया हमने। उसके बाद ऑपरेटर x डेल डो साई बाई डो एक्स हो जाएगा और यहाँ पे जो ये इंटू में आ रहा है तो ये दो के साथ प्रोडक्ट रूल फॉलो करेगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशंस है, बस एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, साई को बाहर रखना है, फिर साई के रेस्पेक्ट में फिर एक्स को बाहर। तो यहाँ पे हमें तो सिंपल है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये आपस में कैंसिल हो जा रहा है एंड डो ऑपरेटर एक्स बाई डो एक्स जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ साई बचेगा। तो साई बचने के बाद हम उसे यहाँ पे लिख देंगे तो हमें ये फॉर्मूला निकल गया। उसके बाद फिर हम इसको ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा आई एच कट और ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू निकल गया ऑपरेटर एक्स और पी एक्स का। जब हम साई पे ऑपरेट किए तो हमें ये वैल्यू मिला। उसके बाद फिर सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर वाई एंड जेड। तो इसके रिस्पेक्ट में फिर हम लोगों ने इसका कॉम्यूटेशन रिलेशन निकाला तो सिमिलरली वैसे ही हो जाएगा, सारा सब कुछ वैसे ही करना है। तो हमें ये तीनों मिल गया जो कि पोजीशन और मोमेंटम का कॉम्यूटेशन रिलेशन है। तो ये कॉम्यूटेटर्स का प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हमें याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को निकालना सीखेंगे। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।